चलो, अब देखो, टॉपिक हमारा एंड हो गया। ठीक है, जरा रिवाइज करते हैं क्या क्या चीज़ें की हमने। हमने सबसे पहले देखा कि रोज और कॉलम में फर्क क्या है। कॉलम आपके वर्टिकल होते हैं, रोज आपकी हॉरिजॉन्टल होती हैं। फिर हमने देखा एक मैट्रिक्स को डिफाइन किस तरह किया जाता है, रो बाय कॉलम के हिसाब से। फिर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखी। एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक ही रूल है और वो क्या है कि आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर तीसरी चीज हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखी, यानी एक मैट्रिक्स आपका एक सिंगल इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है या फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। उसके बाद चौथी चीज क्या देखी, एक मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, जो कि इस टॉपिक का मुश्किल तरीन काम है। ठीक है, मुश्किल नहीं, लेंदी है, बच्चों को रट्टे नहीं होते हैं स्टेप के, तो वो उसमें थोड़ा स्ट्रगल करते हैं और कभी कभी वो अपने तरीके लगा रहे होते हैं तो आंसर गलत आ जाता है। फिर हमने देखा कि डिवीजन की कैसे होती है मैट्रिक्स की, लेकिन हमने देखा कि डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो डिवीजन अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करते हैं, फिर इनवर्स निकाला जाता है। और इनवर्स की मैं तुम लोग को दो चीजें बताई थी कि दो चीजों से टेस्ट हो सकता है आपका इनवर्स, और वो कैसे कैसे। पहले ये कि वो या तो आपको डायरेक्ट एक मैट्रिक्स दे और बोले कि उसका इनवर्स ढूंढ के दे दो, या वो तुम्हें ये बोल सकता है कि ए मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बता दो। तो उस पर हमने ये बात की थी कि ये ए जो है अगर इधर एक्स से पहले है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर बी से पहले हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ए इनवर्स और बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस तरह का मैंने सवाल नहीं करवाया क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा सीखना जरूरी है। ए इनवर्स निकालोगे, बी तुम्हें गिवन होगा, उनकी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करा दो। और फिर आखिरी में हमने देखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरीके से आपका आता है। एक कोर्स में जो डी के बच्चे हैं, डी सीरीज के बच्चे हैं, जो मतलब बुक फॉलो करते हुए आते हैं, वो भी पढ़ते हैं एक नल मैट्रिक्स। उसकी इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो मतलब अगर आ गया कभी पास पेपर में तो उसको देख लेंगे, लेकिन एज सच वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ना पढ़ो तो मतलब फेल हो जाओगे मैथ्स में। तो आखिरी चीज़ है, और ये अभी रिसेंट ईयर्स में ऐड हुई है, और वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मैट्रिक्स के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। कोई चेंज नहीं है, काम वही है सारा, बस एक पार्ट ऐसा आता है थ्योरी का जिसमें वो आपसे कहता है कि मैट्रिक्स को डिफाइन करो। तो उस पार्ट को करने के लिए हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन हमें कह रहा है अ कैफे सेल्स हॉट ड्रिंक्स ऑन मंडे, इट सेल्स 80 टीज, 60 कॉफीज एंड 40 हॉट चॉकलेट्स। ऑन ट्यूसडे इट सेल्स 70 टीज, 90 कॉफीज एंड 50 hot chocolates. A cup of tea cost $0.80. A cup of coffee cost $1, and a cup of hot coffee, a cup of hot chocolate cost $1.20. वो ये बात कर रहे हैं कि दो दिन है आपके, मंडे ट्यूसडे। मंडे को वो कुछ चीजें बेच रहे हैं, ट्यूसडे को वो कुछ चीजें बेच रहे हैं, और जो बेच रहे हैं उनकी प्राइस यहाँ पे बताई गई है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिसेस एम एंड एन। यहाँ पे आई थिंक एम से जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ आइटम सोल्ड कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 80 60 40 ये वो अमाउंट है जो कि मंडे को सेल हुए थे, और नीचे 70 90 और 50 ये वो अमाउंट है जो कि ट्यूसडे को सेल हुए थे। और एन जो है ये मेरे ख्याल से उसकी प्राइस बता रहा है। 0.8 1 और 1.2 ये आपकी प्राइस है कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफी और कप ऑफ हॉट चॉकलेट की। वर्कआउट एम एन, एम और एन की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आखिरी क्वेश्चन है, सुकून से कर लेते हैं कि अगर किसी को पहले तीन क्वेश्चन में समझ ना आया हो कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है मैट्रिसेस की, तो उसको अब समझ आ जाए। तो एम है आपका 60, 60 सॉरी 80 था ये, 80 60 40 70 90 और 50। इसको मल्टीप्लाई करना है 0.8 1 और 1.2 से। ठीक है, तो पहले के ऑर्डर क्या है। पहले का ऑर्डर है 2/3 और दूसरे का ऑर्डर है 3/1। यहाँ पे देखो, अगर तुम नोट करो तो हमारे बीच वाले दोनों नंबर सेम है, इसका मतलब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और हमारे आंसर का क्या ऑर्डर आएगा, पहले ब्रैकेट का पहला नंबर, आखिरी ब्रैकेट का आखिरी नंबर, तो वो हो जाएगा 2/1। 2/1 आ गया। ये 2/1 हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है रो बाय कॉलम किसकी, हमारे आंसर की। ठीक है, ये हमारा आंसर जो है ना, मतलब उसकी दो रोज होंगी, एक कॉलम होगा, यानी कुछ इस तरह का आंसर आ रहा होगा। यहाँ पे आपका एक नंबर ऊपर होगा, एक नंबर नीचे होगा, दैट्स इट। कोड वर्ड्स बना लेते हैं, और उसके लिए हमें पहले एरो की बनाना जरूरी है। पहले वाले मैट्रिक्स में अपवर्ड एरो कीज बनाई जाती हैं, दूसरे वाले मैट्रिक्स में डाउनवर्ड एरो कीज बनाई जाती हैं। ठीक है, ऊपर वाले को नाम दे दो अपवर्ड, और इसको नाम दे दो, नहीं इसको बोल दो अपर,
इसको बोल दो लोअर। और क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है तो इसको कुछ भी बोल दो, पहले हमने लेफ्ट बोला था, अब चलो मिडल बोल देते, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो कोड वर्ड आ गया हमारा। कोड वर्ड बना लेते हैं, पहले अपर मल्टीप्लाई होगा मिडल से, और फिर लोअर मल्टीप्लाई होगा मिडल से। फॉर्मूला क्या होता है? हेड हेड प्लस टेल टेल इज इक्वल टू आंसर। अपर और मिडल, अच्छा मैंने यू पी लिख दिया है, ये यू एन। अपर और मिडल का हेड और हेड, अपर का हेड 40 है, ठीक है, और मिडल का हेड जो है वो 1.2 है। 40 मल्टीप्लाई बाय 1.2 प्लस, फिर आपका अपर की टेल 80 है, मल्टीप्लाई बाय मिडल की टेल 0.8 है। फिर लोअर और मिडल पे आ जाओ। लोअर का हेड 50 है, और मिडल का हेड 1.2 है, प्लस लोअर की टेल 70 है, मल्टीप्लाई बाय मिडल की टेल 0.8 है। जरा इनको प्लस करके मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। पहले का 112, एक और भी कोई करो क्योंकि दो आंसर्स आ रहे हैं। ओ भाई, तीन आंसर्स। अच्छा, लोअर मिडल का 116 है, अपर मिडल का कंफर्म करो, 192 है या 112 है? 112 है, ओके। और लोअर मिडल का? 116। अच्छा यार, एक चीज थी, और वो मेरी गलती है, मुझे पहले तुम लोग को बतानी चाहिए थी। यहाँ पे असल में आंसर पता है हमारा गलत आ रहा है, और वो उसकी वजह ये है, हमने यहाँ पे अपर और लोअर वाली जो एरो कीज हैं उनका सिर्फ हेड और टेल को कंसिडरेशन में लिया है, और इधर मिडल वाले एरो की भी सिर्फ अपर और सॉरी हेड और टेल वाले नंबर्स को कंसिडरेशन में लिए। जो चीज़ यहाँ पे मिस आउट हुई है ना, वो इधर का मिडल और इधर का मिडल हुआ है। तो असल में जो फॉर्मूला होगा ना, वो हमारा होगा हेड हेड, टेल टेल और मिडल मिडल। ये तीन चीज़ें आएंगी, ठीक है। असल में मिडल वाले इतने क्वेश्चंस आते नहीं है, तो मैं तुम लोगों को बताना भूल गया था, लेकिन मिडल मिडल भी आपका फॉर्मूला में आता है। तो प्लस मिडल और मिडल, देखो हेड हेड कर लिए, टेल टेल कर लिए, अब मिडल और मिडल रहता है। तो यहाँ पे अब थर्ड चीज जो है, वो देखो इधर आपकी अपर और मिडल वाले में, अपर का मिड और मिड वाले का मिड, ये हो जाएगा। तो अपर का मिड 60 है, मिड का मिड 1 है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज जो आएगी वो प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 1। और फिर यही सेम चीज करनी है लोअर मिड के साथ। तो लोअर का मिड जो है वो 90 है, और मिड का मिड जो है वो 1 है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय 1। अब जरा मुझे इसके हिसाब से आंसर बताओ। अच्छा, अभी तुम लोगों ने इतना स्पैम किया हुआ है चैट पे, एक मिनट। 172 और 206, ठीक है, ये वाला आंसर हाँ सही है, 172 और 206। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। तो अब देखो, अपर मिडल में आंसर है हमारा 172, यानी मिडल तो हमारा कुछ है ही नहीं, एक ही कॉलम है, तो इधर आ गया 172। और लोअर मिडल में जो हमारा आंसर है वो 206 है, तो ये आपका एम एन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलो ये काम हो गया। यहाँ पे चलो हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया कि मिड और मिड भी होता है, लेकिन इसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा आपका हेड हेड टेल टेल होता है। मिड मिड बहुत कम केसेस में दिखेगा, यानी ये वन ऑफ द केसेस है जिसमें आपका मिड मिड भी है। अब आखिरी में आ जाओ, पार्ट डी। एक्सप्लेन व्हाट द नंबर्स इन योर आंसर रिप्रेजेंट। अब देखो ये जो आंसर आया है 172 और 206, जरा मुझे बताओ कि तुम लोग को क्या लगता है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ अकल वगैरह लगाओ थोड़ी सी, मुझे बताओ क्या है ये 172 और 206। शो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, और नीचे उसका थ्योरी बतानी है।
नाइस यार, अक्लमंद हो तुम लोग। मुझे लगा था नहीं होगा। चलो गुड सीन है ये तो। सबके सही आंसर है, ये आपका टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखो अगर तुम लोग अकल लगाओ तो यहाँ पे 80 जो आपकी टी सेल हुई थी, ठीक है, हमने उस 80 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 0.8 से। तो देखो ये 80 मल्टीप्लाई बाय 0.8। फिर 60 जो आपकी कॉफी सेल हुई थी, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? हमने 1 से किया है। तो ये आपका क्या बता रहा है कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। अगर मैं अकाउंटिंग की टर्म में बात करूं तो ये आपकी सेल्स है, जिसको हम रेवेन्यू बोल सकते हैं, ठीक है। या अगर मैथ्स की टर्म में बात करूं तो तुम लोग सिर्फ ये लिख सकते हो कि टोटल प्राइस जो आपको मिल रही है। दोनों सही है। तो असल में यहाँ पे हो ये रहा है कि आपके कुछ आइटम सेल हो रहे हैं और उन आइटम्स की प्राइस दी हुई है, हमने उन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया है। ऊपर वाला अमाउंट जो है ये मंडे का रेवेन्यू बता रहा है, नीचे वाला अमाउंट जो है ये ट्यूसडे का रेवेन्यू बता रहा है, ठीक है। तो अगर वो तुमसे पूछे एक्सप्लेन व्हाट द नंबर इन योर आंसर रिप्रेजेंट, तो तुम लोग लिख दोगे इट रिप्रेजेंट्स द टोटल रेवेन्यू अर्नड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। बस ये लिखना है। तुम लोग अंग्रेजी कुछ भी लिख सकते हो, जो तुम लोग को इजी लग रही है वो लिख सकते हो, या जिसका मैंने लिखा है ये लिख सकते हो। कुछ भी लिखो, बस पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि तुम ये कहना चाह रहे हो। तो खैर यार, ये था हमारा मैट्रिसेस का चैप्टर और ये पूरा यहाँ पे एंड हो गया। इसके पास पेपर्स जैसे हमने किए हैं अभी, जो हमने मतलब क्वेश्चंस किए हैं, ये सब पास पेपर्स की रिप ऑफ क्वेश्चंस हैं। मतलब इससे ज़्यादा डिफिकल्टी के पास पेपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। डिफिकल्टी जो तुम लोग को फेस होगी ना, वो इधर वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ी बहुत हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसके पास पेपर मैं अलग से नहीं करवा रहा, क्योंकि इसको करवाने का कोई पॉइंट नहीं है। सेम ही क्वेश्चन है, तुम लोग खुद से ट्राई करो और कहीं फंसो तो फिर उसको देख लेंगे। कैन बी राइट, हाँ ये भी लिख सकते हैं, टोटल सेल ऑफ 2 days। कुछ भी लिख दो, बस पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मैंने यहाँ इस वजह से दोनों को अलग अलग लिखा है, क्योंकि हमारी 2 रोज थी ना, एक रो 172 थी, एक 206 थी। तो उससे मैंने अलग लिख दिया कि ये हमें वो बता दे।